बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे आपके सामने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशंस में सिंपल हमें जो x है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल का रूल है उसको याद रखें। तो एक्सपोनेंशियल का रूल हम आपको साइड में पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या कि अगर यहाँ पे बेस सेम होते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल में, तो उनके जो पावर हैं वो आपस में प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखें x और x ये दोनों बेस सेम है, इनका जो पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1 + 1 इक्वल टू ये हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा। अब दूसरा जो रूल है वो है डिवाइड का। तो जब भी बेस सेम हो डिवाइड में हम उनके जो पावर्स हैं उनको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x और ये जो पावर्स इनके हैं वो आपस में माइनस होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा x⁻0 जो कि बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पे देखें तो अगर x⁻2 को हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि इस पावर को हम ब्रेक करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें हम उसको अगेन फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर ये सेम पावर हमारे पास यहाँ पे अगर 1 हो जैसा कि, तो हम इस 1 को भी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उस पावर को हम अगर सेपरेट पावर में लिखना चाहें तो उनको इस तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस के ज़रिए ये जो हमारे पास इक्वेशंस है इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो एक बेस है उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जब भी एक बेस के ऊपर पावर प्लस हो तो उनको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेम बेस में पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस बेस को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x जो है ना पावर अलग करके लिखें और उसके बाद मल्टीप्लाई और 5 और उसके ऊपर जो पावर 1 है वो अलग करके लिखें और उसके बाद यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखें तो एक बेस है उसके ऊपर पावर जो है ना दोनों माइनस हो रहे हैं। तो ये जो माइनस का हमारे पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का, हम जो माइनस का एक्सपोनेंशियल फार्मूला में हमारे पास रूल है हम उसके हिसाब से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5⁻2 और माइनस है तो हमारे पास ये जो दूसरा बेस है वो अपॉन में आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन आगे हमारे पास क्या है 5 के ऊपर पावर 3 उसको हम अभी सेम रखेंगे और ये +1 इसको हमने यहाँ पे सेम रखा। तो अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5x जो है ना वो रिपीट हो रहा है। तो हम इस 5x को किसी एक वेरिएबल के सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस y को लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 5x है। तो अब हम इस इक्वेशंस में x की जगह पे जो है ना वो y रखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी 5 और ये 5x की जगह पे हम y रखेंगे तो 5y आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे इस पावर को भी सॉल्व कर लें तो 5 का पावर सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 5x की जगह पे हम y रख देंगे और उसके बाद इजिकल टू यहाँ पे 5 का क्यूब सॉल्व करें तो 125 आ जाएगा और +1 हम इसमें सेम रखेंगे। तो अब उसके बाद सिंपल इनकी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जो है ना हम पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y के साथ। तो जब हम y इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y² आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ से y मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म में से y कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 25 बचेगा और यहाँ पे 125 + 1 126 हो जाएगा और इसके साथ जब हम y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126y आ जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस की वैल्यूज़ है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें और इसको बराबर करें 0 के। तो सिंपल ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5y² - 126y + 25 = 0। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इसकी मिडिल टर्म के, तो ये हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म में सॉल्व हो रही है। देखें तो जब हम 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125
5 मिलेगा। अब हमें 125 हासिल करना है और 126 को ब्रेक करना है। तो सिंपल हम 126 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि 125 माइनस कर लें और माइनस का 1 लें, तो जब हम इनको प्लस करेंगे 126 आ जाएगा माइनस का, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें ये जो 125 है वो प्लस में मिल जाएगा। तो हम अब 126 की जगह पे ये जो दो नंबर्स हमने हासिल किए हैं इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिडिल टर्म किस में ब्रेक हो रही है, 125y माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ले लें तो फर्स्ट पेयर्स में से कॉमन हमारे पास 5y आ रहा है। जब 5y इसमें से कॉमन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे 5 बचेगा। फिर -5 की टेबल 125 पे जो है ना 25 टाइम लगेगी और y इसमें से जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी यहाँ पे सिंपल है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे जब देखें तो y प्लस 25 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब भी ऐसी वैल्यूज़ आ जाए जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो वहाँ पे हम जो कॉमन लेते हैं वो 1 लेते हैं। अब हम यहाँ पे -1 को कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे देखें तो जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास y प्लस में आ जाएगा, और माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखें अगेन y माइनस 25 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो y माइनस 25 हमने अगेन कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स बचेंगे वो 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद देखें तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वेट कर लें। तो यहाँ पे हम y माइनस 25 को 0 के बराबर अलग ले रहे हैं और 5y माइनस 1 को 0 के बराबर अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 25, एक वैल्यू हमें ये मिलेगी और जो दूसरी वैल्यू हमें यहाँ से y की मिलेगी वो y इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। हम तो अब ऊपर देखें जो हम y की वैल्यूज़ 5 पावर x सपोज करके आए हैं, अब हम y की जगह पे 5 पावर x रख के इसको x के रिप्रेजेंट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन अब इस तरीके से बन जाएगा कि ये जो y की वैल्यू है वहाँ पे हम रखेंगे जो y हमने सपोज किया था 5 पावर x, और एक वैल्यू हमारे पास 25 में आई है और दूसरी वैल्यू जो y की आई है वो, और जो दूसरी वैल्यू y की हमारे पास आई है वो है 1/5। तो हम यहाँ पे देखें हमें x जो है ना एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करना है, तो हम जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ है उसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम 25 को अगर 5 के बेस में लिखना चाहें तो 5 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 5 पावर x जो है ना वो हम सेम रखें। तो अब यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास x है वो एक्सपोनेंशियल में है, तो हम इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे 1/5 है, अगर हम इस 5 को ऊपर लेके जाएं तो ये प्लस का जो पावर इसका 1 का है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 पावर -1। तो आप देखें दोनों तरफ बेस सेम है, जब दोनों साइडों पे बेस सेम होगा तो इनके जो पावर्स हैं हम उनको इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू इस फंक्शन में से जो है ना वो x बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x बराबर -1 आ जाएगा। ऐसी मज़ीद इक्वेशंस की सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।